स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बजट के ऊपर कि बजट के दिन के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। ठीक है, तो वो उस सवाल का आंसर है वो मैं आपको देना चाहता हूं और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कल कैसे आपको ट्रेड करना है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बजट वाले दिन देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं बजट वाले दिन। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आती है और न्यूज़ पे ट्रेडिंग होती है और देन मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी है वो रहती है मार्केट के अंदर। ओके, वोलेटिलिटी को देख के अगर आप पिछले बजट की बात करें तो उस दिन मार्केट के अंदर जो पॉइंट का मूवमेंट हुआ था वो 1200-1600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था। ओके, मार्केट पहले ऊपर गया था, 400 पॉइंट ऊपर गया था, फिर मार्केट 400 पॉइंट से ऊपर जाने के बाद वैसे ही मार्केट नीचे गिरा था 1000 पॉइंट से नीचे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर 1400 पॉइंट से 1500 पॉइंट का मूवमेंट है वो पिछले बजट के अंदर हुआ था। ओके, और जब भी इलेक्शन होते हैं, जब मार्केट के अंदर क्या है कि इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तब भी मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, तो अभी बात आती है कि जी जो बजट है वो आने वाला है, जो 1 फरवरी को आने वाला है, क्या उस दिन हम ट्रेडिंग करें या ना करें। ओके, मैं आपको उसका एक एग्जांपल है वो बता देता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंसमेंट होती हैं, ठीक है, और पूरे साल के अंदर आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंट या फिर 6 से 7 ऐसे मूव आपको देखने को मिलते हैं जहां पे आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड है वो मिल जाते हैं। ओके, जैसे बजट के दिन हो गए, 2 बजट आते हैं, आपको पता है, एक फरवरी में आता है और एक जुलाई में आता है। ओके, फिर उसके बाद जब इलेक्शन के अनाउंसमेंट होती है, ओके, इवेंट होता है, तब कुछ भी जब ये अपन आते हैं, ठीक है, गवर्नर का जब इवेंट होता है, आरबीआई का इवेंट होता है, तब भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ओके, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप अगर मार्केट को एनालिसिस करते होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि उस दिन के अंदर हमें क्या है कि बहुत कम प्रीमियम सस्ते में मिलते हैं और देन उसके अंदर मूवमेंट जो आता है, ठीक है, जैसे हम पिछले 29 तारीख की बात करें, सॉरी 25 तारीख की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल है 23 तारीख को। ठीक है, फिर 23 तारीख को बाद फिर 24 को देखोगे, अगर 25 को देखोगे तो 25 तारीख को भी एक ऐसा मूवमेंट आया था, आपको देखने को मिला होगा कि जो 2 रुपए वाले प्रीमियम है, 10 रुपए वाले प्रीमियम, वो 100 के ऊपर, 200 के ऊपर भी गए। ओके, तो सेम उसी तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है बजट वाले दिन या फिर इलेक्शन वाले दिन। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं बजट वाले दिन, ओके, तो आप एक प्राइस एक्शन के ऊपर जरूर खेलिएगा, या फिर फेक ब्रेकआउट हो या फिर फेक ब्रेकडाउन हो। उस दिन आपने अगर अपना छोटा मोटा जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया, जैसे आपने 1000-2000 रुपए या फिर 3000 रुपए के समथिंग आप वहां पे रिस्क लेना चाहते हो, तो आप बजट वाले दिन के अंदर ट्रेड को जरूर करिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप बजट वाले दिन ट्रेड को एक्यूमुलेट करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, उस समय क्या होता है कि आपका फंड है वो कम लगेगा, प्रीमियम सस्ते होंगे, आपको सस्ते में पड़ेगा और आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल में मिलेगा। क्या पता आपने जो 1000, 10,000 या फिर 4-5 हज़ार लगाए हैं वो 1 लाख के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है 100, 200, 300, 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। 1000 से बाहर ज्यादा ही पॉइंट मूवमेंट का देखने को मिलता है हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर भी। निफ्टी 50 के अंदर हमें कम से कम 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी के अंदर 1400 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर मान लो आपने कोई प्रीमियम खरीद लिया, जैसे आपने कोई 100 रुपए का 10 रुपए का प्रीमियम खरीद लिया, जिसका है ना 10 रुपए का प्रीमियम आपने खरीद लिया, उसके 10 लॉट अगर खरीद लिए, तो अगर वो ट्रेड आपके फेवर में चला तो वो जो 10 रुपए का प्रीमियम है 100, 200, 300, 500, 800 तक भी जा सकता है। ओके, तो आपने क्या करना है, एक ऐसा छोटा सा अमाउंट जो आप लूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर 1 से 2 लोट के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो कि बजट वाले दिन आपको ऐसा नहीं है कि जो बिगिनर ट्रेडर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बिगिनर ट्रेडर तो वैसे इसके अंदर एंट्री ना करे, मैं पहली बात बोल रहा हूँ। ओके, अगर जो भी मार्केट को काफी टाइम दे दिया है, 6 से 7 महीने उनको हो गया है, उनको पता है एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, है ना, ट्रेड से एग्जिट कैसे करना है, अगर उनको मूवमेंट मिल गया तो उस चीज को कैसे होल्ड करना है, वो चीज उनको आती है, तो देन आप वहां पे क्या है कि ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं और ट्रेड को प्लान करके वहां पे उस ट्रेड को होल्ड करना सीखो। ओके, जब आप लंबे टारगेट के लिए बैठोगे तो आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे इस
इस कैंडल का यहाँ पे टारगेट है वो होना चाहिए, या फिर यहाँ पे मुझे निकलना है, मुझे एसएल ट्रेल करने आता है, तो उस दिन आप ट्रेड है वो जरूर करें। ओके, तो बजट वाले दिन आप ट्रेड है वो जरूर करिए, चाहे आप छोटे अमाउंट से करो लेकिन करो जरूर। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है, तो उस दिन आप एक ट्रेड है वो जीरो हीरो जरूर प्लान करिए। देखिए मैं जीरो हीरो के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी बहुत सारी ट्रेड्स ऐसे करी हैं जो मैंने 1000 रुपये लगा के 500 रुपये लगा के 8,000 बनाए हैं, 10,000 बनाए हैं। ठीक है, कोई बजट वाले दिन, लेकिन बजट वाले दिन भी मैंने बहुत सारी ट्रेड ऐसे प्लान करे हैं जिसके दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है वो गेन किया है। ओके, 1000 रुपये लगा के आपको 10,000 मिल रहे हैं, तो देन उस दिन आप अच्छा प्रॉफिट है वो देख सकते हो। ओके, तो वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप एक लोड के साथ भी अगर काम करना चाहो या फिर 2 लोड के साथ काम करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। सस्ता वाला प्रीमियम पकड़ो, जहां पे आपको लगता है कि मार्केट यहां तक आ सकता है तो वो वाला प्रीमियम खरीद लो, ओटीएम खरीद लो, देन आपको वहां पे मूवमेंट है वो एक अच्छा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये तेरी कि बजट वाले दिन हम क्या है कि ट्रेड करे या ना करे, मेरे तरफ से एकदम से हाँ है कि आपको बजट वाले दिन ट्रेड है वो प्लान करना चाहिए और एक अच्छा प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड वहां पे प्लान करिए। अभी बात कर लेते हैं कल की। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या बजट से एक दिन पहले हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है? यस, मेरी तरफ से 100% यस है, क्योंकि बजट वाले दिन तो मूवमेंट आएगा ही आएगा, वो तो चाहे आप कुछ करो या ना करो कोई इशू नहीं है, लेकिन उस दिन एक मूवमेंट है वो तगड़ा वाला आने ही वाला है। ओके, लेकिन उससे एक दिन पहले जैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आज जैसे फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, है ना, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन क्या करें और कैसे ट्रेड प्लान करें वो आज हम चीजें सीखने वाले हैं चार्ट को एनालिसिस करके। देखिए, जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं या फिर निफ्टी 50 की बात करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो आपको एक चीज पता होगी कि मार्केट के अंदर आप हमेशा हिस्ट्री है वो रिपीट होती आती है। ओके, तो जब आपको एक चीज पता है कि मार्केट के अंदर एक हिस्ट्री है वो रिपीट होती है, फिर हम उसी क्या है कि मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए आगे की ट्रेड है वो प्लान करते हैं। सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर आपको आगे बनते हुए दिखेंगे। ओके, तो देन अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर सीधा बताता हूँ कि कैसे मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ क्या वो सच में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, क्या हमें बजट से पहले ही एक मूव देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। देखो यहाँ पे मैंने ना बैंक निफ्टी का चार्ट है वो यहाँ पे ओपन कर रखा है। ओके, तो इस तरह का यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर एक डायफ्रेम में वो बन रहा है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ओके, ये सिनेरियो चल रहा है, ये तो हो गया इस हिसाब से। ओके, अभी मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं वो चीज मुझे बताओ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पे है, अगर इन दो कैंडल की बात करूं तो यहाँ पे सपोर्ट है। ओके, ये चीज क्लियर है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट का अगला रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, ये वाला, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मार्केट का रेजिस्टेंस कौन सा होने वाला है, ये वाला। ये अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट का कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है। तो अभी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आता हूँ, मार्केट के अंदर जो लॉजिक है वो चल रहा है वो चीज बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ध्यान से चीजें समझना, ठीक है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। अगर आप मार्केट को डेली ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे। देखो, ये मार्केट है, मार्केट का एक सिनेरियो होता है कि मार्केट कैसे चलता है, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मैं जो चीज अभी बताने की आपको कोशिश करूंगा वो चीज समझना। ये मार्केट का दिन है, ठीक है, ये क्या है, मार्केट का दिन है। मार्केट क्या करता है, 2 से 3 दिन साइडवेज रहता है और मार्केट एक अगले दिन गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है और देन एक ट्रेंडिंग बन जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मार्केट साइडवेज है, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है। मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुल के डाउन आया, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग, फिर मार्केट साइडवेज है, फिर मार्केट साइडवेज है, अगले दिन भी साइडवेज है। देखा, मार्केट साइडवेज है। मार्केट साइडवेज होने के बाद क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप खुल गया, यहाँ पे गैप अप खुल गया और मार्केट पूरा दिन साइडवेज।
ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अभी अगले हफ्ते की बात करता हूं। देखो ये 21 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नवंबर का प्राइस है ये, ठीक है, नवंबर महीने का, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज है। इस दिन भी साइडवेज था, इस दिन भी साइडवेज था, 2 दिन हो गया साइडवेज, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तीसरे दिन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और मार्केट के अंदर एक ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देता है, वन साइडेड मूवमेंट देता है। मार्केट साइडवेज एक दिन, अगले दिन ट्रेंडिंग, ठीक है, वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये चीज क्लियर है। फिर अगले दिन देखो मार्केट ट्रेंडिंग, ओके, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज, ओके, ये चीज हो गई। फिर अगले दिन साइडवेज। इस तरह से क्या है कि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज वो यहाँ पे चल रहा है। अभी ये 1 दिसंबर का है, दिसंबर आ गया, ठीक है, अभी एक ये दिसंबर का है। फिर उसके बाद क्या होता है मार्केट, देखो ये चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो चीज समझो कि मार्केट साइडवेज है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, क्लियर है चीजें, ये चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अभी मैं क्या बताने का, मार्केट सीधा ही गैप अप ओपनिंग देता है। ओके, मार्केट क्या देता है, गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद एक वन साइडर रैली हमें देखने को मिल जाती है। ओके, हमें हमेशा अभी क्या देखने को मिल रहा है, वन साइडेड रैली देखने को मिल रही है। और क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट एक दिन, 2 दिन, मार्केट 2 दिन क्या रहता है, साइडवेज रहता है और तीसरे दिन हमें यहाँ पे मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। ओके, अगर देखोगे 1 दिन, 2 दिन और तीसरा दिन, तीसरे दिन हमें मार्केट के अंदर क्या दिखा, साइडवेज दिखा और मार्केट तीसरे दिन वन साइडेड रैली, फिर चौथे दिन ओपन होती है और वन साइडेड रैली, ठीक है, इस तरह से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे साइडवेज, 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 वन साइडेड रैली, फेक ब्रेकआउट करके वन साइडेड रैली। ओके, अभी हमें क्या चीजें देखने को मिल रही हैं कि हमें यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि हमें साइडवेज दिख रही है 2 से 3 दिन मार्केट, लेकिन उसके बाद हमें गैप अप या फिर एक तगड़ा गैप डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें तगड़ा वन साइडेड रैली देखने को मिल रही है, साइडवेज, 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 उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट के अंदर फिर से सेलिंग आती है और वन साइडेड रैली। अभी मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। अभी देखोगे एक दिन क्या है, ये वन साइडवेज है, दूसरे दिन साइडवेज है। अभी कल का सिनेरियो क्या हो सकता है, जहां फिर बजट से पहले ही हमें क्या है कि एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी, यस मिल सकती है। मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमें मार्केट के अंदर क्या है, एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहां से देखोगे तो एक अच्छी सेलिंग हुई है, ओके, मार्केट के अंदर एक अच्छी सेलिंग यहां से हुई है। तो अभी कल का दिन आपको बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि मार्केट अगर इसी जोन के अंदर खुलता है तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है। मार्केट जब इस चीज को ब्रेक करके इस तरह से ऊपर की ओर आएगा तो यहाँ पे हम कोई प्राइस एक्शन या फिर पुल बैक कैंडल देखेंगे या फिर एंड पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, तो देन हम मार्केट के अंदर एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, तो ये हमारा टारगेट है वो रह सकता है। ओके, अगर मार्केट इस जोन के नीचे खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो देन हम यहाँ पे अग्रेसिव नहीं होंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट हमें कुछ प्राइस एक्शन दिखाए, देन तब हम एंट्री करेंगे। हमें अग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी है कि मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए भागता हुआ जा रहा है, तो हमें अग्रेसिव एंट्री नहीं करनी है। ओके, ये चीज क्लियर है। अभी हमें बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पे देखो ऊपर का अगर देखोगे तो ऊपर का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है और नीचे का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ये जोन है वो दिखा है। ओके, तो ऊपर अभी के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर सारे के सारे गैप है, जो पिछली चीजें अगर आप देखोगे तो सारे के सारे गैप है वो फिल हो चुके हैं। ओके, ये गैप था, मार्केट ने इस गैप को फिल कर लिया। अभी यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, ये गैप है वो पेंडिंग है। मार्केट क्या कर सकता है वो चीज अभी सिनेरियो समझना ध्यान से कि मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है, बजट वाले दिन की बात कर रहा हूँ, कल के दिन के भी अंदर मूवमेंट है वो ये हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट इस तरह से आता है, इस तरह से क्या है कि सेलर को ट्रैप करके
ऊपर की ओर जा सकता है और लास्ट टारगेट हमारा ये वाला रह सकता है। ओके, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर गैप है वो पेंडिंग है। कौन सा वाला, ये वाला। तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश है वो जरूर करेगा, क्योंकि इसको 3 से 4 दिन ऑलमोस्ट पीछे नीचे ही हो चुके हैं और ये गैप है वो फिल कर सकता है मार्केट। 48,200 का ये लेवल है 250 का, और ये लेवल तक मार्केट है वो एक बार जरूर आएगा। ये जो गैप है इसको फिल करने जरूर आएगा। जब ये गैप फिल हो जाएगा तब हमें एक अच्छी बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी जरूर दिख सकती है। देन यहाँ पे इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमें एक बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिल जाएगी। ओके, अभी मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा ये है कि अगर हमें गैप अप खुलती है मार्केट तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा अगर ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाता है तो। ओके, इस पूरा का पूरा जोन हमें हमारा ब्रेक हो जाता है तो हम इस तरह से क्या है कि इसकी बाई साइड की अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी तो ये इस लेवल से आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस लेवल से सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल के आसपास, तो हम यहाँ पे क्या है अग्रेसिव एंट्री नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। अगर मार्केट ये सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक कर देता है तो देन मार्केट के अंदर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है वो बन सकती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर खेलना पड़ेगा, तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही खेलना है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 डेली ही बेसिस पे क्या है कि अग्रेसिव है वो चल रहा है। ओके, तो देन अगर आप देखोगे कल के दिन का भी एक अच्छी बाइंग आई और देन आज ऊपर से टॉप से यहाँ से सेलिंग है वो यहाँ तक है वो आ चुकी है। ओके, कल यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये एक जोन था, यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी सेलिंग आई थी। यहाँ से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी, तो आज भी यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है और देन मार्केट के अंदर ये एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर देखो वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक दिन आपका साइडवेज, दूसरा दिन साइडवेज, तीसरा दिन साइडवेज, लेकिन चौथा दिन जो मिलेगा आपको एक ट्रेंडिंग दिन मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेंडिंग दिन की बात कर रहा हूँ, वन साइडेड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हमें कोई भी रिवर्सल ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो रिवर्सल ट्रेंड अगर देखना है तो बजट वाले दिन आप देखना, पिछली बार भी मार्केट ऊपर गया था फिर उसके बाद गिरा था, तो शायद मार्केट हिस्ट्री रिपीट कर सकता है, जहाँ फिर इस बार नीचे जाके ऊपर आ सकता है, क्योंकि ऊपर गैप पेंडिंग है बैंक निफ्टी का। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और कल के दिन आपको क्या है कि निफ्टी 50 को थोड़ा सा आपको ट्रेड माती करिए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर ये एक गैप है। ओके, तो अगर मार्केट खुलता है बीच में, मार्केट इसी लेवल के अंदर खुलते हैं, अगर मार्केट इस लेवल का, ये वाला लेवल है, इस लेवल के अंदर खुलता है तो आपको अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, और इस लेवल के ऊपर अगर आप खुलता है तो अग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी है। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। कल का दिन आपका थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा एसएल हिट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि परसों बजट है और बजट वाले दिन आपको ट्रेड है वो जरूर प्लान करना है, और बजट वाले दिन आपको ट्रेड है अच्छा देखने को मिल सकता है। इससे बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के अंदर इतना ट्रेड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आज इतना खास मूवमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिला है। अगर टारगेट देखोगे तो यहाँ तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा बजट वाले दिन, जहाँ फिर हमें कल भी देखने को मिल जाए। ओके, तो ये थी प्लानिंग कल की। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि बजट वाले दिन आप ट्रेड ना करो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, छोटी क्वांटिटी से करो लेकिन जरूर करो। जीरो हीरो ट्रेड वहाँ पे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और देन आप वहाँ पे ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।